खबर में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला विवाद मामले में आज से रोज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की बेंच सभी याचिकाओं को एक साथ सुनेगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया है कि पहले याचिकाकर्ताओं के तर्क सुने जाएंगे, फिर आपत्ति लगाने वालों को दलील रखने का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन, विनय जोशी मौजूद रहे, जबकि मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एडवोकेट सलमान खुर्शीद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला विवाद में अहम आदेश देते हुए स्पष्ट किया था कि मामले का अंतिम निर्णय अब हाईकोर्ट ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, वीडियोग्राफी और पक्षकारों की आपत्तियों पर हाईकोर्ट अंतिम सुनवाई में विचार करेगा। सभी मुद्दे हाईकोर्ट के समक्ष खुले रहेंगे और वही तय किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई द्वारा तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है। कई पक्षों ने इस पर अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई है। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने पहले दिए गए निर्देश को बरकरार रखते हुए कहा था कि भोजशाला परिसर के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र जायसवाल जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अब से ये जो भोजशाला विवाद चलता रहा है, अब रोज सुनवाई होगी, अपने अपने पक्ष रखेंगे, पहले दलीलें यहाँ पर याचिकाओं पर एक साथ दलीलें भी होंगी और हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे पर बहस होने वाली है और अंतिम फैसला जो है वो हाईकोर्ट का ही आने वाला है। बिल्कुल, ये लगातार सुनवाई चल रही है जो इंदौर हाई कोर्ट में अब भोजशाला मुद्दे को लेकर जो है कोर्ट ने हर 1 या 2 हफ्ते के बाद सुनवाई शुरू कर दी है, क्योंकि ये पहले जो मामला जबलपुर में दिया गया था, लेकिन वहां से फिर इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद से लगातार इसमें सुनवाई हो रही है। तो पिछली बार जो तर्क और वितर्क रह गए थे उनको आज पहले सुना जाएगा और उसके बाद जो है ये जो आपत्तियां हैं इसके ऊपर भी जो है कोर्ट सबकी बात सुनेगा। तो इसको लेकर जो है पूरी गहमा गहमी है, क्योंकि पिछली जो यहाँ पर पेशी थी उसमें भी जो है दोनों ही पक्षों के वकील और जो है उनके अनुयायी यहाँ पर पहुंचे थे और अपने अपनी बात को अपने तरीके से रख रहे थे। लेकिन जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है और जो रिपोर्ट जो उजागर हुई थी उससे जाहिर होता है कि जिस तरीके के वहां पर अंदर तथ्य मिले हैं उसको लेकर फिलहाल तो तर्क और वितर्क प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन इसको दोनों ही पक्ष दावा कर रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर जो है अपने अपने धर्म के जो यहाँ पर अवशेष मिले हैं उसको लेकर जो है दावा किया जा रहा है। लेकिन खास बात ये देखी जा रही है कि जो यहाँ पर वाग्देव की प्रतिमा की बात कही जा रही थी उसको लेकर जो है हिंदू पक्ष ने दावा किया कि उनके पक्ष में जो फैसला आ रहा है और उसको लेकर शीघ्र ही वो जो यहाँ पर जो है मंदिर होने की बात कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, देखिए कोर्ट ने ये साफ तो कर दिया है देवेंद्र कि पहले याचिकाकर्ताओं के तर्क सुने जाएंगे। अब अगर बात करें हिंदू पक्ष की ओर से तो किन प्रमुख दलीलों पर आज फोकस रहने वाला है, कोई क्या संभावना जताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये जो यहाँ पर जो हाईकोर्ट ने पहले आदेश किया था जब विवाद खड़ा हुआ था तो उसके बाद एएसआई के द्वारा जो उन्होंने जांच करवाई थी, तो एएसआई ने जो है लगातार जो है जांच करने के बाद जो 91 पेजेस की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट के उजागर होने के बाद जो है यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो शिलालेखों पर और जो अन्य जो वहाँ पर पुराने जो ताम्र पत्र पाए गए थे उसके अंदर जो यहाँ पर पाया गया है कि यहाँ पर जो मंदिर के अवशेष मिलते हैं, तो उसको लेकर उन्होंने दावा किया है कि इन सब तथ्यों को जो है एक बार फिर से वो यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो तर्क रखने की बात जहां तक है तो उसमें साफ बात है कि एएसआई की रिपोर्ट ही अपने आप में तर्क है। इसमें अगर किसी की बात अब सुनी भी जाना चाहिए तो बेईमानी होगी, लेकिन न्यायालय के समक्ष सभी पक्षों को सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय तक जाया जा सकता है। इसीलिए न्यायालय ने सभी को जो है इसमें एक मौका दिया है कि सभी अपनी अपनी बात रखे, उसके बाद जो है न्यायालय इसके अंतिम फैसले तक पहुंचेगा। बिल्कुल देवेंद्र, तो देखिए कुल मिलाकर फिर से इस मामले में बहस शुरू होने वाली है और रोज इस पर सुनवाई होगी। अंतिम फैसला क्या आएगा वो तो देखने वाली बात होगी, वक्त ही बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।